हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैडर के लिए मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मॉक टेस्ट 2 है। इससे पहले एक मॉक टेस्ट करा चुका हूं, वो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फायरमैन, सिक्योरिटी असिस्टेंट या स्टोर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर या व्हीकल ऑपरेटर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक वृत्त का परिमाप उसकी भुजा की प्रत्येक लंबाई के 90 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी कॉमेंट में। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। अब यहाँ पे बोल रहा है उसने प्रत्येक भुजा की लंबाई उसकी समान होती है वृत्त की। जैसे कि ये भुजा ये है तो ये भी ये होगी, और ये भी ये होगी, और ये भुजा भी ये होगी। तो उसने बोला है कि प्रत्येक भुजा से 90 सेंटीमीटर अधिक है। मान लीजिए उसकी भुजा ये है तो उसमें प्लस 90 है उसका परिमाप। तो यहाँ पे ये इक्वल टू है, मतलब उसका परिमाप 4 ये होता है, लेकिन ये प्लस 90 के इक्वल है। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 3 इधर इधर लेके आएंगे ए को, तो 3 ये बचेगा, इधर 90। उसके बाद ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड कर देंगे 90 को, तो 30 आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर बोला है 700 के 30% के 15% का मान क्या होगा? तो निकाल लेते हैं। 700 का 30% करेंगे मल्टीप्लाई अपॉन 100 करते जाएंगे। इधर 15 का निकालेंगे तो यहाँ पर 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो ये 3 जीरो ऊपर से हट गई। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। अब यहाँ पर कितना बचा? तो 3 तिया 9, 9 7 63। तो 63/2 आ गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6, उसके बाद 2, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 तिया 6 31 आ जाएगा, 31.5 लगभग इतना आएगा ना। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए दो संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्या युग्मों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं रीजनिंग में। तो यहाँ पर 19 से 57 आया है। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की बताना कौन सा जोड़ा आएगा ऑप्शन में जो दे रखा है। तो यहाँ पर 19-57 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 29-87 होता है। तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। जबकि यहाँ पे 31 या कितना होता है 93, लेकिन 93 नहीं है, यहाँ पे 91, ये नहीं हो सकता। 77-77-51 होता है, लेकिन यहाँ 47 है। 23-69 होता है, लेकिन यहाँ पे 47 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है। किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ उस कार्य को 5 दिन तक करते हैं तो शेष बचे कार्य को कितना अंश बचेगा? तो आपको बताना शेष बचे कार्य का कितना अंश कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ए कर रहा है 15 दिन में, और उसके बाद बी कर रहा है 12 दिन में। अब इन दोनों की इफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 15 और 12 का 60 आ जाएगा। तो 15 तक 60, उसके बाद 12/60, अलग अलग इफिशिएंसी आ गई। ए की इफिशिएंसी 4 है तो बी की इफिशिएंसी है 5। उसके बाद यहाँ पर 5 दिन तक कार्य करते हैं दोनों, तो दोनों मिलकर करते हैं तो 4 और 5 कितने होता है? तो 9 होता है। और 9 की इफिशिएंसी से मतलब 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य कर देंगे? 9 पूरे 45 कार्य कर चुके हैं वो। अब ये टोटल कार्य था 60, लेकिन 60 में से 45 कार्य हो चुका है। तो इसका मतलब 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15। अब 15 कार्य बचा है। टोटल कार्य पे हम निकाल लेंगे कितना अंश बचा है। तो टोटल कार्य था 60, उसमें से 15 कार्य हो चुका है, तो कितना भाग हो चुका है? तो यहाँ पे 15 चौको 60, 1/4 कार्य हो चुका है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो कितना बचा है उसने पूछा था, कितना कार्य बचा है, तो 1/4 कार्य बचा है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपको क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखे हैं, आप आंसर दीजिएगा जब तक आप इसका। तो चलिए देख लेते हैं। राधा एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि राजू उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती है। वे दोनों एक साथ काम करके इस कार्य को पूरा करते हैं
और किए गए काम के लिए कुल भुगतान के रूप में 150 रुपये प्राप्त करती हैं। उपरोक्त भुगतान में से राधा का हिस्सा कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट उलझ जाते हैं, लेकिन आज के बाद एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करके आएंगे आप एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे मैथ में। तो यहाँ पर दे रखा है राधा को 8 से डिनोट कर लेते हैं। तो राधा कर रही है 3 दिन में, और इधर यहाँ पर राजी को भी हम राजी RA से कर लेते हैं डोनट, तो ये 2 दिन में कर रही है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहाँ पर 3 की एफिशिएंसी से करेगी राधा, तो यहाँ पर 2 दिन में कार्य कर देगी। 2 अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इधर 2 से करेंगे डिवाइड तो 6 को, तो 3 आ जाएगा। मतलब राजी 3 की एफिशिएंसी से कार्य करेगी और राधा 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगी। अब यहाँ पर दे रखा है कि टोटल कार्य यहाँ पे 6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 150 रुपये प्राप्त करती हैं, तो ये अपनी अपनी एफिशिएंसी का रुपये प्राप्त करती हैं। तो मान लीजिए राधा की 2 एफिशिएंसी है और राजी की 3 एफिशिएंसी है, और लेकिन यहाँ पे दोनों की मिलाकर कितनी होगी 5 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 150 यूनिट। तो 5 की वैल्यू 150 है, तो हमसे पूछा है कि राधा को कितना हिस्सा मिलेगा। राधा की थी एफिशिएंसी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 बार कट जाएगा। उसके बाद क्योंकि 5 15 30 बार कट जाएगा, 30 दूनी 60, तो उसके 60 रुपये मिलेंगे राधा को, 60 रुपये उसे भुगतान होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ग को 67 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, कप को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में काट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन में जल्दी से आंसर दें। तो यहाँ पर देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा लगभग। W आता है 23 पर, प्लस O आता है 15 पर, प्लस R आता है 18 पर, प्लस K आता है 11 पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 और 23 और 15 कितना 38 और 18 56, 56 और 11 67। तो 56 और 11 67, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, C आता है 3 पर, प्लस U आता है 21 पर, प्लस यहाँ पे P आता है 16 पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 37 और 3 39, तो 40 आया। इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे, K आता है 11 पर, प्लस I आता है 9 पर, प्लस T आता है 20 पर, प्लस E आता है 5 पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा, तो 11 और 9 20, 20 और 20 40 और 5 45। 45 का करेक्ट आंसर होगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे स्किप करके चले आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करके आना है, बहुत ही सिंपल होते हैं। दो शहरों दिल्ली और जयपुर के बीच दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। एक कार दिल्ली से जयपुर तक 80 किलोमीटर की चाल से आती है, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसी मार्ग में 120 किलोमीटर की चाल से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से जयपुर से दिल्ली वापस लौटती है। तो कार की औसत चाल पूछिए आपसे। तो औसत चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे याद रखिएगा कि मान लीजिए एक चाल है x और दूसरी चाल है 22, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2/x+y, इसे आप याद रखेंगे x+22, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो इसमें एक चाल दे रखी है 80, तो 2 × 80 दे रखी है एक चाल, जाने की चाल मतलब, और आने की वापस आने की चाल दे रखी है 120 अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे अपन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 × 80 दे रखी है एक चाल और दूसरी चाल दे रखी है 120 अपॉन x+y मतलब 80 + 120। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 200, और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 12 96 दूनी, तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे 200 कट जाएगा, तो 100 से तो कितना आएगा 96 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो ठीक है, इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, दो चालों की, तो x+y 2 × x × y और x+y, इसे ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।